हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्रमा को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले वाले वीडियो तक मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 तक करवा कर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी 7 पार्ट जो है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री का ही है और आपको जो है इसमें 90% कंटेंट जो है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड देखने को मिलेंगे, जो आपके बीपीएससी टीआरई के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में जो है पार्ट 9 में जो है आपका मैं ट्राई करूँगा, आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 434। देखिए 433 का क्वेश्चन हो चुका है, वो मॉडर्न हिस्ट्री का 500 प्लस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी भारत के देशी राज्यों के संबंध में हस्तक्षेप नीति और हस्तक्षेप नीति के लिए रेखांकित किया जाता है? बताइए किसको? सर जॉन सॉर को। 8 अगस्त 1940 को डोमिनियन स्टेट का वादा करते हुए अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? बताइए किसने किया था? तो लिन लिथगो, ठीक है, क्योंकि इसका शासन रहा है 1936 से 1943 ईस्वी तक, ठीक है। और 8 अगस्त 1940 को कौन थे उस समय भारत के वाइसराय? तो लॉन लिथगो, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी? तो 1940 में की गई थी, 1940 में। व्यक्ति सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1940 में निम्न में से कौन भारत आया था? कैबिनेट मिशन भारत आया था। खड़ो या मरो का नारा निम्नलिखित में किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। निम्नलिखित में से दो स्थानों पर भारत छोड़ो आंदोलन अधिक प्रभावी रहा था। बताइए वह दो स्थान कौन से थे? तो वह दो स्थान जो है आपको मिदनापुर थे और बलिया, यानी 1 और 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, 1 और 2। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथीय चेक कहा है? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है ये, याद रखिएगा आप लोग। एक टूटते हुए बैंक का उत्तर वित्तीय चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसे? क्रिप्स प्रस्ताव को। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? बताइए कहाँ पारित किया गया था? तो वर्धा, महाराष्ट्र में है, पड़ता है, वर्धा में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन युवा महिला नेत्री अवज्ञा और प्रतिरोध का प्रतीक थी? तो अरुणा आशा अली। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है, हमें इसे कसकर पकड़ लेना है? तो महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 445 पे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई में। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बताइए कब की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो बलिया में की गई थी, बलिया में की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? बताइए किसने? तो जेपी नारायण ने, जो कि हजारीबाग जेल से भागे थे, ठीक है। यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, ये किसने कहा था? बताइए किसने कहा था? तो स्टैफोर्ड क्लिफ का स्टेटमेंट है ये। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, का नाम क्या है? बताइए। तो लुई फिशर। अमेरिकी पत्रकार जो, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो उनके साथ था? वह कौन था? लुई फिशर। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? बताइए नहीं किया था। तो क्यों हो जाएगा? हिंदू महासभा ने किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने भी किया था, पर सभी ने क्या हो जाएगा? समर्थन नहीं किया, ठीक है। तो इन सभी ने समर्थन नहीं किया था, मतलब ये ऑप्शन डी सही है इसका, इन लोगों ने समर्थन नहीं किया था। भारत के गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को किसने अद्वितीय आंदोलन कहा था? अद्वितीय आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, यह किसने कहा था? बताइए। तो लॉरी कॉलिंस तथा डोमिनिक लेपियरे, ऑप्शन सी हो जाएगा। आईएनए की स्थापना हुई थी, बताइए कहाँ पर हुई थी? सिंगापुर में। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में, ठीक है। गांधी जी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता गांधी जी को, ठीक है। नीचे आंसर दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीबी सप्रू ने, सर टीबी, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1946 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे में उनकी पैरवी के लिए वकीलों के समूह की अध्यक्षता की थी? बताइए किसने? भूला भाई देसाई, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका।
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की सरकार गठित की थी, कब की थी बताइए? तो 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो ऑर्लैंडो मैसोटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रही है, ऑर्लैंडो मैसोटा। ऑप्शन डी। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें ये दूंगा? तो ये प्रति स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस का है। आज़ाद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था बताइए? तो राशिद अली को, राशिद अली को, राशिद अली को। इनमें से किसने यह लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन डी, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये क्या असत्य है? इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से सम्मानित किया है? तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो रास बिहारी बोस ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमडी। ये इजी क्वेश्चन था। 1940 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? तो सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख व्यक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10 लाख व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था बताइए? कब हुआ था? सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 को हुआ था। इसे भारतीय संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था बताइए? किस तिथि को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947 को। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी, जो कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए थे। निम्नलिखित में से किसने 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का सांप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया बताइए? डॉक्टर किचलू ने, डॉक्टर किचलू ने। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। माउंटबेटन योजना ही देश के विभाजन का आधार था। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी, पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, गवर्नर जनरल ने। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है। किसने कहा था ये? लॉर्ड एटली को, लॉर्ड एटली। नीचे आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं मैच करने के लिए, ठीक है। फिर आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 478 पर। क्वेश्चन नंबर 478, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी बताइए? किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी की थी। ऑप्शन बी। 1940 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू हुआ था बताइए? किस पोत पर शुरू हुआ था? तो आईएनएस तलवार, आईएनएस तलवार। ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था बताइए? किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था 3 जुलाई 1947 को? तो हिंदू महासभा ने, हिंदू महासभा ने। किसने कहा था डोडो की भांति समझदार दिवंगत हो चुका है? डोडो की भांति समझदार दिवंगत, तो क्लीमेंट एटली ने कहा था, क्लीमेंट एटली में। इनमें से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था बताइए? तो मद्रास, मद्रास, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि 453 क्वेश्चन नंबर में सूची 1 की को सूची 2 से समेत कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। हेनरी फेजर, ये क्या हो जाएगा आपको? पुलिस आयोग, पुलिस आयोग, ठीक है। इनके अंदर क्या था? पुलिस आयोग। एंथनी मैकडोनाल्ड, इनके अंदर क्या था? बी का एक अकाल आयोग। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ, इसके अंदर क्या था? सिंचाई आयोग। और थॉमस रॉबर्टसन, ये क्या थे? रेलवे आयोग के प्रमुख थे, ठीक है। तो 3 1 2 4, देखिए कहाँ है 3 1 2 4, 3 1 2 4, हाँ पहला ही ऑप्शन में ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए आंसर हो जाएगा। मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग देख सके अच्छे से, ठीक है। 3 1 2 4 ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 484 पे। निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित थे बताइए? कौन? तो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? 1 और 2? ऑप्शन सी, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनिमेशन के कारण, एनिमेशन के कारण। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी बताइए? किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। रिंग फेंच की नीति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? रिंग फेंच की नीति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स का। निम्न गवर्नर जनरल में से किसने भारत कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था बताइए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद रखना है। अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था बताइए? तो वारेन हेस्टिंग्स ने।
नहीं, इसमें आ जाएगा आपको, इसमें लॉर्ड डफरिन, हाँ लॉर्ड डफरिन, सॉरी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, सुमेलन नहीं है यानी गलत मैच किया हुआ है, बताइए। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय सत्ता, ये क्या है, गलत मैच किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है मतलब गलत है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लीटन नहीं है, स्थानीय स्वशासन जो है 1882 में लाया था, लॉर्ड रिपन ने लाया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन ने। फिर भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, कब, किसके समय में हुई थी, बताइए किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में। फिर है भारत में स्थानीय स्वशासन लागू करने वाले कौन थे, बताइए, लॉर्ड रिपन 1882 में मुकामी बोर्ड का गठन करके, ठीक है। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स में, ठीक है, 1784 में, ठीक है, 85 में, ठीक है, हालांकि 94 में वो निर्दोष पाए गए थे। सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, सिंध विलय के विरुद्ध में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड एरनब्रो, लॉर्ड एरनब्रो था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के समय में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नीचे आंसर है, आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हो चाहे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का ही प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 तक का वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट वर्ल्ड हिस्ट्री का होगा।